तो चलिए फ्रेंड, आज की जो वीडियो होगी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी सभी बच्चों के लिए जो बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम जनवरी 2024 में देने वाले हैं। तो क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, क्या चेंजमेंट है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में आपको ये बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से 100% अपने पेपर को पास कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। और कम फीस के अलावा भी अगर हम कहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको पास कर सकते हैं अगर आप वीडियो के माध्यम से तैयारी करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के साथ जो बच्चे जनवरी एग्जाम में एग्जाम देने वाले हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ग्रुप में हो सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स की। यहाँ पे तो हमारे पास नालेट के द्वारा 4 मॉड्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। M1R5.1 ठीक है। अब ये .1 का क्या मतलब है इसको भी समझ लेते हैं। तो ये कि ये सिलेबस का वर्जन आप कह सकते हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर में एक वर्जन होता है जब उसको अपडेट करते हैं तो उसी प्रकार से नालेट ने यहाँ पे .1 यहाँ पे यूज़ किया है। इससे पहले क्या चलता था, यहाँ पे रिवीजन 4 चलता था, रिवीजन 3 चलता था। इस समय जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है 2024 जनवरी के लिए वो है रिवीजन 5.1 ठीक है। तो आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा आपके एडमिट कार्ड में और आपके कोर्स में। तो पहला मॉड्यूल हमारे पास है M1R5.1। बहुत से बच्चों को सिलेबस पता नहीं होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो जिस कारण से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता होगा, जो नए हैं जो न्यू एडमिशन लिए होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी। तो पहला मॉड्यूल आपके पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस ठीक है। तो ये मिक्स सिलेबस होता है, इसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनका एक मॉड्यूल बनाया गया है। जैसे कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे और साथ ही नेटवर्क जो आपका मैनेजमेंट होता है उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपके होंगे, जैसे कि ईमेल भेजना, सोशल मीडिया आपका हो गया और आपका नेट बैंकिंग हो गया, ये से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरा मॉड्यूल हमारे पास है M2R5.1 जो कि होता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन, यानी कि आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाया जाएगा और साथ ही उसको कैसे पब्लिशिंग किया जाता है लाइव सर्वर पे वो भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो इसमें जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में वो सारी इसमें यूज़ की जाएंगी। जैसे कि हमारे पास आती है सबसे जो बेस हमारा है वो HTML है, इसी के साथ हमारे पास CS है, उसके बाद हमारे पास JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट। तो ये 3 बेसिक लैंग्वेज है और इन्हीं के फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है M3R5.1 जो कि हमारे पास होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे सिलेबस होता था C लैंग्वेज का। अब जो C लैंग्वेज वाले बच्चे हैं अब उनको C लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, अब सीधे उनको पाइथन पे आना है ठीक है। बहुत से बच्चे ओल्ड होंगे तो मान लीजिए वो री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका C वाला एग्ज़ाम अब नहीं होगा। जितने ही बच्चे री रजिस्ट्रेशन करके आएंगे ओल्ड पैटर्न से, यानी कि 2022 के पहले की बात कर रहा हूँ, जैसे 2021 में मान लीजिए आपका एक्सपायर हो चुका है, 20 में एक्सपायर हो चुका है, 19 में एक्सपायर हो चुका है और आप अपना वो लेवल का एग्ज़ाम कंटिन्यू करना चाहते हैं जनवरी 2024 में या जुलाई 2024 में, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मॉड्यूल होगा वो पाइथन होगा ठीक है। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल होता है हमारे पास M4R5.1 जो कि होता है IoT, इसका शॉर्ट में नाम होता है IoT और फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन ठीक है। जो भी इंटरनेट पे आपके जो भी सेंसर्स वगैरह बनते हैं आपके ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह इसमें हम लोग सीखते हैं और डेली यूसेज पे जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं मशीन के माध्यम से, वो सारी चीज़ें इसमें हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो ये हो गए आपके 4 मॉड्यूल ठीक है। अब इसी में आपके जो 4 मॉड्यूल हैं इन्हीं 4 मॉड्यूल के आपके पेपर भी होंगे, यानी कि थ्योरी एग्जाम होगा और साथ ही इसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी कराया जाएगा ठीक है। तो इसी का प्रैक्टिकल भी होगा, इसी का थ्योरी भी होगा। अब उसका पैटर्न भी आपको समझा देते हैं। उसके बाद 4 एग्जाम के बाद आपका जो होता है, एक होता है देखिए PJ1R5.1, ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट कहलाता है। प्रोजेक्ट का क्या काम है इसमें और कब जमा होता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए प्रोजेक्ट आपका जब बनता है जब आपके कोई 2 मॉड्यूल पास कर लेते हैं, यानी मान लीजिए आपने M1 M2 पास कर लिया या फिर M3 M4, कोई 2 मॉड्यूल अगर आप पास कर लेते हैं उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करवा सकते हैं हमारे माध्यम से। चैनल पर देखिए सारी सुविधा अवेलेबल है, इसलिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको ये नंबर अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लेना है,
कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ओ लेवल या ए लेवल से संबंधित या फिर बी लेवल भी हमने स्टार्ट कर दिया उससे संबंधित, तो आपको 24/7 ये सुविधा अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे जाके जो भी आपकी समस्या आ रही है वो आप मैसेज लिख सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल ना किया करें, कॉल ऑल इंडिया बेसिस पे कॉल लेना संभव नहीं है, इसलिए कोशिश किया करें कि आप लोग मैसेज पे अपनी सारी जो भी समस्या है वो भेजें या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं इसके पैटर्न पे। तो पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है जनवरी 2024 में। तो थ्योरी आपका जो है 2 घंटे का एग्जाम होगा, ऑनलाइन बेस पे होगा आपका। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 MCQs आएंगे जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 100 MCQs आपको टोटल अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं करें कि आप छोड़ के आए, 100 में से 100 करें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जितने भी ये मॉड्यूल आपके ऊपर दिए गए हैं इन सभी के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन MCQs रहेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी आपका M4 में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रोजेक्ट में आपका कोई भी ग्रेड नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी इसमें ग्रेड नहीं मिलता है, ABCD कुछ नहीं मिलता है, ना ही इसमें कोई नंबर मिलते हैं। ठीक है, बस ये आपको बना के सबमिट करना होता है। 100 रुपीज़ की पेमेंट होती है प्रोफाइल से और ये आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाता है। जब इसका प्रोसीजर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 4 प्रैक्टिकल भी आपके होंगे। ठीक है, जैसे आपके M1 M2 के हैं उसी प्रकार से ये प्रैक्टिकल भी होंगे। और प्रैक्टिकल भी अब आपके किस प्रकार से होने लगे हैं, ऑनलाइन माध्यम से होने लगे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आपके माध्यम से ये प्रैक्टिकल्स होंगे जिनकी वीडियो क्लासेस हमारे चैनल पे, अगर आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और ओ लेवल प्रैक्टिकल की वीडियो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल की वीडियोस हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। देखिए यहाँ पे जो अभी जनवरी 2023 में एग्जामिनेशन हुए वो टोटल आपके जो हैं ऑनलाइन माध्यम से हुए हैं, तो उनकी सभी वीडियो देखिए M2 M3। ठीक है, ये सारी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको देख सकते हैं कैसे आपके प्रैक्टिकल कराए गए थे। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे M1 की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और फिर भी अगर आपको नई वीडियो मिलती हैं तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद तो ये पैटर्न हो गया। अब इसमें पासिंग मार्क का जो परसेंटेज है उसके लिए पासिंग मार्क वाली वीडियो आपको देखनी है, इसमें हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे कैसे आपको अपने पासिंग परसेंटेज निकालने। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम आपको जो है दोनों ही देने जाने हैं। अगर दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम आप छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया और आपने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम छूट गया, या आपने प्रैक्टिकल का दिया और थ्योरी का नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम दोनों ही देने हैं और दोनों में ही कंपलसरी पास होना जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं इसमें फटाफट M1 R5 का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं और किस प्रकार से ये होने वाला है। तो पहला इसमें जो चैप्टर आपका रखा गया है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें कि हम कंप्यूटर से संबंधित जो भी लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं, यानी कि बेसिकली जो उसका बेसिक है इनपुट आउटपुट सिस्टम उसका और कंट्रोल यूनिट, उसके बारे में समझते हैं। साथ ही इसमें जो सॉफ्टवेयर पार्ट और हार्डवेयर पार्ट होते हैं जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और तमाम मोबाइल जो ऐप्स होती हैं वो इसमें हम देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे जो भी आपका आईटी से संबंधित होता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारे पास आ जाता है इसमें जो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि हम सीखेंगे आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो हम देखेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा खाली इसी पे डिपेंड नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको पता है टास्क बार होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है, आपका कंट्रोल पैनल होता है, जैसे कि माउस की सेटिंग है, कीबोर्ड की सेटिंग है, प्रिंटर की सेटिंग्स है। जितने भी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित काम होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में किए जाते हैं, तो उसको हम लोग सीखेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे MS वर्ड का प्रयोग हमको नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है, MS वर्ड का यूज़ नहीं करना है। हमको कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें सीखना है, हमको इसमें सीखना है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है वैसे लिब्रे ऑफिस है, जिसमें कि 3 सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमको सीखने हैं। तो पहला जो है लिब्रे ऑफिस, जिसका नाम रखा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे कि वर्ड होता है तो वहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे राइटर है। दूसरा है एक्सेल के लिए, तो लिब्रे ऑफिस एक्सेल में हम लोग यूज़ करते हैं कल्क यहाँ पे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कल्क नाम से। और तीसरा हो जाएगा इम्प्रेस, IMPRESS। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ये 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। तो क्या ये तीनों सॉफ्टवेयर अलग अलग डाउनलोड करने हैं? जी नहीं, जैसे MS
MS ऑफिस में आपका पूरा पैकेज होता था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का, उसी प्रकार का लिब्रे ऑफिस जब आप डाउनलोड करेंगे कोई भी वर्जन, तो उसमें ये सारे पैकेज आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें वही है, वर्ड प्रोसेसिंग आपका यहाँ पे लिख दिया गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर आपका जो है इसमें यूज़ करना है, इसी प्रैक्टिकल भी आपका होगा। तो इसमें वही है कैसे कि हमको पेपर को सेट करना है, लेटर को सेट करना है, कैसे ईमेल को भेजना है, उसमें कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसी पे बेस आपका जो है प्रैक्टिकल पूरा पूरा होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है थ्योरी के लिए भी, क्योंकि इसमें थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि फुल फॉर्म आपके पूछे जाते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा, और इसकी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं इसको यूज़ करने के लिए वो सबसे ज़्यादा इसमें MCQs में पूछी जाती हैं। 30 क्वेश्चंस आपके फुल फॉर्म और फाइल एक्सटेंशन और आपके शॉर्टकट की पे बेस्ड होते हैं। तो ये हो गया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आता है आपका इसमें स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट वही मैंने आपको बताया लिब्रे ऑफिस कल का आपका होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जितना भी आपका जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें बेसिकली हम सीखते हैं। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कल का हमको इसमें यूज़ करना है। इसमें फॉर्म में जो भी आपकी शीट होगी उसमें कैसे उसमें हमको डेटा को फिल करना है, कैसे उसमें डेटा को फिल्टर करना है। ठीक है, सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे रो एंड कॉलम में कैसे उसको लिखना है, ओपन कैसे करना है, क्लोज करना कैसे है, मॉडिफाई कैसे करना है शीट को, ये एडिट करना है सेल को, उसका फॉर्मेट चेंज करना है। ठीक है, उसका अलाइनमेंट हो गया, कट कॉपी पेस्ट हो गया, ऑटो फिल फीचर्स हो गए, या फिर कुछ यहाँ पे देखिए फंक्शन दिए गए जैसे कि मैक्सिमम, सम, काउंट, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिल्टर, डेटाबेस, ये सारे छोटे छोटे फंक्शंस जो हैं ये हमको इसमें सीखने हैं। लास्ट इसमें टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो इम्प्रेस हमको सीखना है इसमें। सेम वही है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है हमारे लिए प्रेजेंटेशन को स्लाइड बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्रिएट करना। ठीक है, टेम्पलेट को क्रिएट करना यूजिंग ब्लैंक टेम्पलेट बनाना या बना बनाया टेम्पलेट लेना, उसी स्लाइड में उसको एडिट करना टेक्स्ट को, या उसमें इमेज ऐड करना। ठीक है, कोई शेप लगाना है उसमें कलर करना है, और फिर उसको ट्रांजैक्शन देना, यानी कि उसमें मूवमेंट आपको देनी है, कोई स्लाइड टाइमिंग देनी है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा किस में सीखा जाएगा, प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। ठीक है, तो WWW क्या होता है, हमारा वर्ल्ड वेब ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट का ही आपका पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर M2R5 जो है उसमें भी तो हमारा इंटरनेट है, वेब डिजाइनिंग है। तो देखिए वो आपका वेब डिजाइनिंग है, उसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें डायरेक्ट हमारा वेब को डिजाइन कैसे किया जाता है उस पर बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर दिया गया है इसमें डिजाइनिंग की बात नहीं की जाएगी, इसमें जो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी होती है, जैसे कि हमारे लैन सिस्टम है, वैन सिस्टम है। ठीक है, और हमारे पास राउटर हैं, स्विच हैं, केबल्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसको कैसे फिल्टर किया जाता है, कैसे पब्लिक तक या कस्टमर तक ISP से कैसे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। साथ ही इसमें हम कैसे इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, मोजिला पे, फायरफॉक्स पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए वेब ब्राउज़र्स के नाम दिए गए हैं पॉपुलर, और कैसे डाउनलोडिंग करते हैं, किसी प्रिंट को कैसे पेज करते हैं, कैसे किसी वेबसाइट से किसी गेम को डाउनलोड करना, वीडियो को डाउनलोड करना, मूवी को डाउनलोड करना, ये सारा चीज़ें आप इसी चैप्टर में सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7 जो कि है ईमेल और सोशल नेटवर्किंग और E-गवर्नेंस। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या रहने वाला है, वही जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल मीडिया जो आपका है वो हम इसमें सीखते हैं पूरा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के संबंधित जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास ईमेल यूज़ करना, ठीक है, सेंड करना, मेल करना, आपके पास जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उससे संबंधित जानकारी, क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये है आपका पूरा पूरा टॉपिक M1R5 का। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास 2 चैप्टर और हैं इसमें, जो कि है चैप्टर नंबर 8 जो कि है डिजिटल फाइनेंस। तो डिजिटल फाइनेंस और एप्लीकेशन में बेसिकली क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपका जो भी बैंकिंग से संबंधित जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड आपने सुना होगा, आपके पास आता है मोबाइल में। ठीक है, तो उसका क्या होता है, QR कोड क्या होता है। ठीक है, और इसी में हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, USSD क्या होता है। ठीक है, इस शॉर्ट में भीम ऐप है उसका क्या उपयोग है, RTGS, NEFT,
IMPS उसका क्या काम होता है और उसकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि जब उस पर MCQ बनेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है वो जो मैंने 3 चैप्टर आपको बताया, लिब्रे ऑफिस राइटर, कल्क और इम्प्रेस से ही पूछे जाएंगे। इससे आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जैसे कि इसमें पूछा जा सकता है सबसे सिंपल IMPS का फुल फॉर्म, RTGS का फुल फॉर्म, NEFT का फुल फॉर्म, UPI का फुल फॉर्म, OTP का फुल फॉर्म। इसमें लगभग क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म के ही इस चैप्टर से बन जाते हैं। तो इसके जितने भी फुल फॉर्म है आप तैयार कर लीजिए। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी लास्ट चैप्टर है आपका 9 नंबर। अब इसमें देखिए ये चैप्टर नया ऐड किया गया, पहले चैप्टर नहीं था, जल्दी इसको ऐड किया गया है। अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी इसमें हाईलाइट दे दिया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी को सिक्योर बनाना है अपने PC स्मार्टफोन को तो कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिक उसका हाईलाइट इसमें सिखाया गया है। तो ये है आपका M1R5 का मॉड्यूल जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके नोट्स और तैयारी कैसे होगी, तो देखिए M1R5 के अगर नोट्स की बात करें तो हमारे पास कंप्लीट इसका जो है पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें M1R5 प्रैक्टिकल की, तो इसमें देखिए M1R5 के जो प्रैक्टिकल की नोट्स हैं, M2 के, M3 के, M4 के सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं प्रैक्टिकल के। साथ ही इसमें ओल्ड पैटर्न के जो प्रैक्टिकल हैं वो उसके भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। साथ ही इसमें MCQs की बात करें M1, M2, M3 देखिए सारा यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इसमें यहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से गेस्ट पेपर्स है थ्योरी बेस्ड आपका, ठीक है। और साथ ही इसमें हिंदी इंग्लिश की अलग अलग थ्योरी PDFs यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 7007659485 पे मैसेज करना है, आपको कोर्स की फीस और एक्सेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं M2R5 की। तो चलिए स्टूडेंट आप चलते हैं आगे, बात करते हैं M2R5 का जो सिलेबस है आपका उसमें हमें क्या क्या तैयारी करनी है। तो M2R5 का जो पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं कि आपका जो वेब डिजाइनिंग किया जाता है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे उसका बेस बना है, कैसे उसमें बैकएंड फाइल को सेव किया जाता है, कैसे सर्वर को लाइव किया जाता है, कैसे क्लाइंट से उसको अटैच किया जाता है, कैसे उसकी स्क्रिप्टिंग की जाती है, और वेबसाइट के इसमें कौन कौन से पार्ट हमारे पास होते हैं, जैसे कि स्टैटिक, डायनेमिक, ठीक है। दोनों वेबसाइट के पार्ट हैं, जो कि एक स्टेबल है और एक हमारी डायनेमिक है जो कि मूवेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है एडिटर। अभी एडिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एडिटर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे M2R5 का, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि हमको किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जो सारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की, वो लिखनी कहाँ पे हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिए गए हैं जो कि बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, और एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन नॉलेज ने अपने सिलेबस में जो है कुछ बेसिक स्तर के सॉफ्टवेयर जैसे कि नोटपैड++, ठीक है। एक नोटपैड होता है जो कि टेक्स्ट एडिटर है, और एक नोटपैड++ है जो कि आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग से या फिर A to Z जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उन सभी को एडिट कर देता है। उसके बाद है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइलिंग को बनाने के लिए, कोडिंग को करने के लिए और कंपाइल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है देखिए HTML। तो HTML का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि किसी भी वेबसाइट का जो पहला होम पेज होता है या कोई भी पेज होता है वो हमारा HTML से होकर ही बनता है, यानी कि बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज HTML। तो सॉरी, वेबसाइट डिजाइनिंग इज HTML। तो बिना इसके तो आपकी कोई वेबसाइट बनेगी नहीं। अगर हमको CSS भी लिखना है या जावास्क्रिप्ट भी लिखना है तो HTML हमको लेना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे HTML में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। और इसके जो बेसिक टैग्स होते हैं उस पे ही हमारे जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, स्टैक थ्रो, ये सारे इसके टैग दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ टैग स्टार्ट किए गए, एंकर टैग्स हैं। उसके बाद टेबल से संबंधित क्वेश्चन हैं, पैराग्राफ हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्म एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसी में हमारे पास एक है HTML5, इसी का ही फ्रेमवर्क वर्जन है जो कि थोड़ा एडवांस वर्जन है, जिसमें कि हम ऑडियो वीडियो को टैग करना, ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में हम डिटेल में वीडियोज़ आपको भी आने वाले दिनों में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इसी में CSS, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि आपका एडवांस वर्जन है, जिसमें हम पूरा डिजाइनिंग का जो काम है वो इसके माध्यम से किया जाता है,
ठीक है। जो भी स्टाइलिंग वगैरह की जाती है हमारे वेब पेजेस में, वो उसका सारा हम लेते हैं CSS का करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए CSS के कुछ टाइप्स बताए गए हैं, उस टाइप में ही हमको इसमें कोडिंग करनी होती है। अलग अलग टाइप का अलग अलग काम होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ID सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर्स है, सब सेलेक्टर है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, ग्रुप सेलेक्टर है। ये सारे सेलेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल। इसी के बाद इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ है, बॉक्स प्रॉपर्टीज़ है, लिस्ट बनाना है उसकी प्रॉपर्टीज़ है, बॉर्डर लगाना है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, उसकी पोजीशन देना है, टेबल लगाना है, सबकी देखिए अलग अलग इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमको सिलेबस में पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें CSS का फ्रेमवर्क। सेम वही चीज़ है, बस इसमें जो है इसका फ्रेमवर्क है, इसका लिखने का तरीका पैटर्न जो है वो अलग हो जाएगा। इसमें भी हम वही ग्रिड लगाना है, ठीक है, इमेज को ऐड करना, लिस्ट लगाना, टेबल लगाना, कंटेनर, पैटर्न, बॉर्डर, फॉन्ट, वही चीज़ हम इसमें भी सीखेंगे, बस लिखने का पैटर्न अलग हो जाएगा, काम करने का उसका प्रक्रिया अलग हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसी में आता है अंगुलार JS, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट तो इसमें है ही, और जावा स्क्रिप्ट के साथ ही इसमें फ्रेमवर्क, छोटा छोटा टॉपिक लिख दिया है। जावा स्क्रिप्ट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे में बहुत छोटा सा टॉपिक में नालेट ने लिया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जावा स्क्रिप्ट की कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है, पॉपअप बॉक्स हमको बनाना सीखना है, ठीक है, इवेंट बॉक्स, बेसिक्स वैलिडेशन, फॉर्म का वैलिडेशन करना है। उसी के साथ अंगुलार JS का देखिए सिर्फ एक ही टॉपिक इसमें लिया गया है, मॉड्यूल और डायरेक्टरीज उसकी क्या होती हैं, ठीक है। अंगुलार JS भी एक बड़ा टॉपिक है हमारा। उसके बाद देखिए अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, फ़ोटो को क्रिएट करने के लिए हमारे पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का भी देखिए इसमें, यानी कि फ़ोटो एडिटर का भी चैप्टर इसमें इन्वॉल्व किया गया, जैसे कि हम वेबसाइट में अपने इमेजेस, फ़ोटोज़, बैनर और उसके जो भी स्लाइड्स लो हैं बना सकें। तो फ़ोटो एडिटिंग के जो भी फीचर जैसे टूल सेलेक्शंस है, पेंट सेलेक्शन है, ट्रांसफॉर्म, तो ये हमारा फोटोशॉप चैप्टर का भी इसमें टॉपिक इंक्लूड किया गया है। और जब हम फोटोशॉप वगैरह करके एडिटिंग करके सबसे लास्ट टॉपिक वेब की पब्लिशिंग करनी है और उसको लाइव कैसे वेबसाइट को देखा जाए, तो उसके लिए हमारे पास ये चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 8, जो कि वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, यानी कि वेबसाइट पे कैसे उसको पब्लिक करना है, वेब होस्टिंग कैसे करना है, और उसके बाद उसको लाइव कैसे हम देख सकते हैं वेब पेजेस को अपने HTTP www ब्राउज़र के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे। और इसमें देखिए कुछ बुक रिकमेंडेड की गई हैं, अगर आपको बहुत एडवांस लेवल का सीखना है तो इनमें से कोई बुक आप परचेस कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगी वेबसाइट डिजाइनिंग के क्षेत्र में। और इसमें मिनिमम से बेसिक सैलरी आपकी 15 से 20 से स्टार्ट हो जाती है, अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर आप वो लेवल करते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है वेब डिजाइनिंग में, तो कहीं से आपका 35 से 40-45 हज़ार आपका कहीं नहीं गया, अगर आपकी अच्छी पकड़ है CSS और जावा स्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे पास जो सिलेबस में है M3R5 2024 के लिए किस प्रकार का आपका जो सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं फेल भी होते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्रामिंग का चैप्टर है। तो आप अगर खाली खाली MCQ इसके पढ़ के चले जाएंगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी को समझना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा। जब आप प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको फ्यूचर में भी हेल्प होगी, साथ ही आपको किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है आउट ऑफ सिलेबस या क्वेश्चन बना कर नया क्वेश्चन भी दिया जाता है जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो भी आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस पर जरूर गौर करिएगा और प्रोग्रामिंग अच्छे से आपको सीखनी है, ठीक है। तो सबसे देखिए बहुत ही छोटा सा इसमें प्रोग्रामिंग का जो है चैप्टर आपका दिया गया है, बहुत ही एडवांस लेवल पे आपकी पाइथन की होती है। कोर पाइथन अलग होता है, एडवांस पाइथन अलग होता है, लेकिन बहुत ही सभी का हाईलाइट वर्जन अगर हम कहें तो इसमें दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है हमारे पास, जो कि बेसिक आपका मॉड्यूल है, जिसमें कि हम एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग के डिबगिंग और उसका जो टेस्टिंग है और कंपाइलेशन यानी कि कंपाइलिंग करना, वो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा चैप्टर देखिए पूरा इसी टॉपिक पर रख दिया गया, कैसे उसका एल्गोरिथम और उसका फ्लो चार्ट डिजाइन किया जाता है प्रोग्रामिंग सॉल्विंग के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें देखिए कन्वर्जन वगैरह आपके आ जाते हैं,
जैसे कि आपका देखिए इसमें दिया गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, या फिर ऑक्टल कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसी में हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रैक्टिकल में आते हैं, जैसे फिबोनाची सीरीज हमको निकालना है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है फिबोनाची सीरीज के अलावा आपका पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है, बहुत सारे रिवर्स में प्रिंट करना, सम ऑफ सीरीज है, तो बहुत सारे टॉपिक इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी अवेलेबल, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जो है देख सकते हैं। उसके बाद है बात करें चैप्टर नंबर 3 है जिसमें कि इंट्रोडक्शन। देखिए जितना चीज़ें ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन दिया गया है, यानी कि पाइथन का इंट्रोडक्शन बेसिकली है क्या। पाइथन आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको पता होना चाहिए, और जो कि हमारी उसमें किस प्रकार से उसमें फ्लोट, इंटीजर, रियल, सेट, और हमारे 3 मेन इसके पार्ट हैं जैसे कि टपल, लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है, और सेट्स। ये इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टॉपिक हैं, तो इस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो वही इसमें देखिए पढ़ना है सिंपल सा, और साथ ही इसमें हमारा देखिए दिया गया है उसका ऑपरेटिंग किस प्रकार से किया जाता है चैप्टर नंबर 4 में। ऑपरेटिंग यानी कि आपका ऑपरेटर हो गए, यानी कि ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल, बिट वाइज, ये सारे आप जो हर बार हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं वही इसमें भी है। इफ़ एल्से इफ़ एलिफ एल्से का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद पास कंडीशन है, एल्से कंडीशन है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, लूप किस प्रकार से इसमें यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। उसके बाद सीक्वेंस डेटा टाइप्स आ जाता है, तो डेटा टाइप्स में हमारे पास 3 हो जाते हैं, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में एक टॉपिक हमारे पास आता है सेट्स, वो भी हम इसमें देखते हैं। उसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं, तो देखिए फंक्शन में जो हमारे जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो हमारे बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल में भी, और साथ ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखिए एबल दिया है, प्रिंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, फाइंड फंक्शन, आर फाइंड फंक्शन, ठीक है, और इसी में स्ट्रिप है, ये एल स्ट्रिप है, बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। ये हमारे फंक्शन जो कि हमारे प्रैक्टिकल और एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग है, तो फाइल प्रोसेसिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीड लाइन और रीड लाइंस, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट्स लाइन, टेल और सीक, ये कमांड हमारे जो दिए गए हैं ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो सारे ही इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं, पढ़ने आपको सारे टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद देखिए स्कोप एंड मॉड्यूल आपका दिया गया, तो इसके स्कोप एंड मॉड्यूल में हमारे पास LGRB रूल्स है, नेम स्पेस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ के जाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नमपाई बेसिक में इंट्रोडक्शन, नमपाई, ND एरे, 2D एरे, 3D एरे, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स एंड स्लाइसिंग है, डेटा एरे, ठीक है, ये बेसिक से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस है आपका पाइथन का, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पाइथन बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो सिलेबस में छोटा सा टॉपिक नॉलेज टेस्ट में ऐड किया है, सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर। बाकी इसकी एडवांस बुकें जो है यहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये बुक आपको परचेज नहीं करनी है, ये उनके लिए जैसे कि MC वगैरह करते हैं या फिर BCA करते हैं या BTech करते हैं, उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपको ये बुक नहीं परचेज करनी है। पाइथन का जो है कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, MCQs है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, सब कुछ देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको कोर्स ज्वाइन करना है और ईजिली आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का M4R5.1 जो मॉड्यूल है, जो कि हमारे पास है इंटरनेट ऑफ थिंग। इसमें जो टॉपिक हमारे पास कवर करने के लिए है इंट्रोडक्शन टू, पहला जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसमें कि एप्लीकेशन डिवाइसेस और उसके प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन मॉडल से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, IoT के कम्युनिकेशन मॉडल्स है, ठीक है, और इसमें अगर बात करें इसमें करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके 3-4, वो सारी चीज़ें इसमें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इससे MCQs आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद है थिंग्स एंड कनेक्शंस, इसमें दिया गया, तो हमारे पास है वर्किंग ऑन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, TCP/IP संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, OSI मॉडल संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी आपके OSI लेयर्स होती हैं उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिलेबस में टॉपिक वो है सेंसर्स, एक्यूटेटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे MCQs में।
20 से 25 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें हमारे प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में भी इनका यूज़ है। जैसे कि अगर यहाँ बात करें, जैसे कि देखिए लाइट सेंसर दिया गया है, मॉइस्चर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, इसी प्रकार से गैस सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स हैं जिसपे कि क्वेश्चंस आपके बनेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, और उसी प्रकार से एक्यूटेटर्स है इसमें कि एसी और डीसी मोटर से संबंधित क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और आपका एक मेजर टॉपिक है इसमें आर्डिनो यानी कि बिल्ट इन एप्लीकेशन में इसको देखेंगे, जो कि एक डिवाइस होती है जिसमें कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। तो उसका अर्थ ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन, इसमें जो है हमारा एम्बेडेड सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसमें सी लैंग्वेज के छोटा टॉपिक जैसे कि सी लैंग्वेज के बेसिक वेरिएबल आइडेंटिफायर, बिल्ट इन डेटा टाइप जो होते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिससे कि हम उसमें कैलकुलेशन कर सकें, और थोड़ा सा लूप का भी इसमें यूज़ किया गया है। जैसे कि अगर आप बात करें तो डू लूप है, फॉर लूप है और वाइल लूप इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेस्टेड लूप है, इनफाइनाइट लूप, स्विच स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये सारे चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 में जो है हमारे पास, हाँ ये नंबर 4 है, इसी में देखिए एरे भी है और इसी में हाँ एरे भी है, साथ ही इसमें इंटरफेसिंग सेंसर्स भी इसमें दिए गए। देखिए जो कि सेंसर के नाम देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, DHT सेंसर, LDR सेंसर, MQ135 सेंसर, IR सेंसर, ठीक है, लिक्विड डिस्प्ले सेंसर, ये सारे इसमें सेंसर यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट इसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि सिक्योरिटी और इकोसिस्टम, और साथ ही सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपको इसी में एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, सेल्फ अवेयरनेस है, मोटिवेशनल है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उसके बाद सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और जैसे कि राइटिंग स्किल में रिज्यूम है, लेटर है, रिपोर्ट, ये सारे इसमें एमसीक्यूज बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कोई भी आपका प्रैक्टिकल संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये है टोटल आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है। ठीक है, बुक आपकी इसकी कोई सी भी परचेज नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में बुक है, लेकिन उससे अच्छा इजी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यहाँ पे अवेलेबल है। M1 M2 M3 का आप उसको देख सकते हैं। इसी से संबंधित आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो जैसे डेट आ जाएगी आपको बता दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।